बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मंदिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में सीएनजी सब स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। तो सीएम योगी आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सबसे पहले सिद्धार्थनगर जाएंगे और जहां पर 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में भी सीएम योगी सीएनजी सब स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री 400 करोड़ की योजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर में सीएनजी सब स्टेशन का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री और सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम। तो गोरखपुर वासियों और सिद्धार्थनगर वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री देंगे। तो जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दौरों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और साथ ही लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी सौगातें उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने सौगात तो दी ही, साथ में बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। इन 4.5 सालों में क्या कुछ कार्य बीजेपी द्वारा किए गए हैं, वो सभी काम मुख्यमंत्री ने गिनाए। अवनीश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही सिद्धार्थनगर से भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश, आपके पास में आऊंगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? मुख्यमंत्री का दौरा है और क्या कुछ खास तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर का दौरा है। वो लखनऊ से करीब 1 बजे सिद्धार्थनगर जाएंगे और वहां करीब 2 बजे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां पे तमाम परियोजनाओं का वह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई जो लाभार्थी हैं उनको भी वह प्रमाण पत्र देंगे। तो इन सब कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे करीब 1:30 बजे के आसपास सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और 2 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली है, 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, उसको वो गिनाएंगे और खासतौर पे सिद्धार्थनगर में जो विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा उसके बारे में वो बताएंगे कि किस तरीके से 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार जो एक के बाद एक विकास की योजनाओं को तेज किया जा रहा है, तमाम जो कार्यक्रम है उसमें तेजी लाई जा रही है, उसको लेकर कितना अब तक लक्ष्य प्राप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है, उसको लेकर वह चर्चा करेंगे। और 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी, उस तस्वीर के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे वह गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में वह सबसे पहले सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में वह तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और वहां की कानून व्यवस्था और तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चला जा रही हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा एक विस्तृत कार्यक्रम बना दिया गया है। उसके बाद सर्किट हाउस से वह करीब 4 बजे के आसपास खानीपुर जाएंगे। वहां पे तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है उसमें हिस्सा लेंगे और सबसे अहम जो है उसमें सिटी गैस स्टेशन का और सीएनजी पंप का जो स्टेशन का उद्घाटन वो करेंगे और उसके बाद घरेलू गैस कनेक्शन का उद्घाटन करेंगे, पराग डेयरी का उद्घाटन करेंगे और करीब 13 ऑक्सीजन प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे। तो आज यानी पूरा दिन जो है वो सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर जाने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और तमाम जो जनसभाएं करेंगे वो उन जनसभा में उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं और खासतौर पे जो केंद्र सरकार से उपलब्धियां दी जा रही हैं उसको राज्य सरकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाई है, कितना योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दे पाई है। आऊंगी आपके पास में। कमलेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। कमलेश, सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? क्या कुछ बड़ी सौगात ऐसी है जो आज सिद्धार्थनगर वासियों को मिलने जा रही है? करोड़ की 300 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। हम आपको बता दें, ये दौरा अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। लगातार को अभी जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
आए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर इसके बाद बहुत जल्द ही सिद्धार्थनगर में उसी क्षेत्र में आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के सरदार पटेल पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगा। इसके बाद 1 बजे वो उनका कार्यक्रम 1 बजे कन्या इंटर कॉलेज में होगा। उनका जो कार्यक्रम हुआ पूरा व्यस्त होगा। कुल मिला के 1 घंटे 5 मिनट सिद्धार्थनगर जनपद में मुख्यमंत्री रहेंगे। ये विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमृता जी। अवनीश, आपका रुख करूंगी। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री एक के बाद एक लगातार जो दौरे हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि हर दिन मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात जनता को दे रहे हैं। कितना जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर कहा जाए तो ये सभी दौरे और सभी सौगातों का जो मुख्य केंद्र है वो ये है कि कैसे भी करके जनता को अपने पक्ष में लाया जा सके विधानसभा चुनाव के लिए। तो कितना पक्ष में बीजेपी के बनता हुआ माहौल देखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिद्धार्थनगर का जो दौरा है वो अहम इसलिए माना जा रहा है कि जी अवनीश, अपनी बात पूरी कीजिए। हैं तो साफ तौर पे वो 3 चीजों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। सबसे पहले जो जिस तरीके से जितने भी आपराधिक छवि के लोग हैं उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर शिकंजा कसा है, उनकी जो अवैध कब्जे रहे हैं उसको मुक्त करवाया है, अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया गया है उस अभियान के बारे में वो जरूर चर्चा करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका मुद्दा होता है खासतौर पर युवाओं को जो रोजगार से जोड़ने का काम किया है, और साफ तौर पर योगी सरकार दावा करती है कि करीब 4.5 लाख से अधिक युवाओं को उन्होंने 4.5 साल में रोजगार से जोड़ा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। और तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो तीसरा मुद्दा बड़ा होता है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कदम उठाया है। वो साफ तौर पे मंच से जिक्र करते हैं कि जब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बेटियां और बहनें घर से बाहर निकलने में डरती थी, कई लोग प्रदेश छोड़ के चले जाते थे। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई में एक बल मिला है और उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की गति तेज कर चुका है और तमाम जो निवेश का माहौल है वो निवेश का माहौल बनता जा रहा है। सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और 2 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली है, 4.5 साल की उपलब्धियां हैं उसको वो गिनाएंगे और खासतौर पर सिद्धार्थनगर में जो विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा उसके बारे में वो बताएंगे कि किस तरीके से 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार जो एक के बाद एक विकास की योजनाओं को तेज किया जा रहा है, तमाम जो कार्यक्रम है उसमें तेजी लाई जा रही है, उसको लेकर कितना अब तक लक्ष्य प्राप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है उसको लेकर वह चर्चा करेंगे। और 2017 से पहले की उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर थी उस तस्वीर के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 बजे वह गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में वह सबसे पहले सर्किट हाउस जाएंगे और सर्किट हाउस में वह तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और वहां की कानून व्यवस्था और तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं चला जा रही हैं उन योजनाओं का कितना लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा एक विस्तृत कार्यक्रम बना दिया गया है। उसके बाद सर्किट हाउस से वह करीब 4 बजे के आसपास खानीपुर जाएंगे। वहां पे तमाम जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होना है उसमें हिस्सा लेंगे और सबसे अहम जो है उसमें सिटी गैस स्टेशन का और सीएनजी पंप का जो स्टेशन का उद्घाटन वो करेंगे और उसके बाद घरेलू गैस कनेक्शन का उद्घाटन करेंगे, पराग डेयरी का उद्घाटन करेंगे और करीब 13 ऑक्सीजन प्लांट का वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे। तो आज यानी पूरा दिन जो है वो सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर जाने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और तमाम जो जनसभाएं करेंगे वो उन जनसभा में उत्तर प्रदेश सरकार की अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं और खासतौर पे जो केंद्र सरकार से उपलब्धियां दी जा रही हैं उसको राज्य सरकार किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाई है, कितना योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दे पाई है। आऊंगी आपके पास में। कमलेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। कमलेश, सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? क्या कुछ बड़ी सौगात ऐसी है जो आज सिद्धार्थनगर वासियों को मिलने जा रही है? करोड़ की 300 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। हम आपको बता दें ये दौरा अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। लगातार को अभी जल्द ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र
आए थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर इसके बाद बहुत जल्द ही सिद्धार्थनगर में उसी क्षेत्र में आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के सरदार पटेल पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगा। इसके बाद 1 बजे वो उनका कार्यक्रम 1 बजे कन्या इंटर कॉलेज में होगा। उनका जो कार्यक्रम हुआ पूरा व्यस्त होगा। कुल मिला के 1 घंटे 5 मिनट सिद्धार्थनगर जनपद में मुख्यमंत्री रहेंगे। ये विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमृता जी, अवनीश, आपका रुख करूंगी। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री एक के बाद एक लगातार जो दौरे हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही हम देख रहे हैं कि हर दिन मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात जनता को दे रहे हैं। कितना जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर कहा जाए तो ये सभी दौरे और सभी सौगातों का जो मुख्य केंद्र है वो ये है कि कैसे भी करके जनता को अपने पक्ष में लाया जा सके विधानसभा चुनाव के लिए। तो कितना पक्ष में बीजेपी के बनता हुआ माहौल देखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिद्धार्थनगर का जो दौरा है वो अहम इसलिए माना जा रहा है कि जी अवनीश, अपनी बात पूरी कीजिए। तो साफ तौर पे वो 3 चीजों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। सबसे पहले जो जिस तरीके से जितने भी आपराधिक छवि के लोग हैं उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर शिकंजा कसा है, उनकी जो अवैध कब्जे रहे हैं उसको मुक्त करवाया है, अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया गया है उस अभियान के बारे में वो जरूर चर्चा करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा उनका मुद्दा होता है, खासतौर पर युवाओं को जो रोजगार से जोड़ने का काम किया है। और साफ तौर पर योगी सरकार दावा करती है कि करीब 4.5 लाख से अधिक युवाओं को उन्होंने 4.5 साल में रोजगार से जोड़ा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। और तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, वो तीसरा मुद्दा बड़ा होता है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कदम उठाया है। वह साफ तौर पे मंच से जिक्र करते हैं कि जब 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बेटियां और बहनें घर से बाहर निकलने में डरती थी, कई लोग प्रदेश छोड़ के चले जाते थे। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई में एक बल मिला है और उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश विकास की गति तेज कर चुका है और तमाम जो निवेश का माहौल है वो निवेश का माहौल बनता जा रहा है। और कई कंपनियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं और बहुत सारी कंपनियों ने निवेश किया है। हाल ही में अभी 1 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है कि अगर कोई निजी स्कूल में अगर एक ही घर की 2 बेटियां पढ़ती हैं तो एक बेटी का फीस विभाग की तरफ से दिया जाए या निजी स्कूल से अपील की जाए कि वो एक बेटी का फीस माफ कर दे। तो कहीं ना कहीं हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को एक बड़ी सौगात दे रहे हैं और उन सौगातों को लेकर हुई विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे और साफ तौर पर उनका एजेंडा तय है यहाँ पर लगातार की जा रही है। जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ में कमलेश भी। कमलेश, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कब तक सिद्धार्थनगर पहुंच सकते हैं, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे? और साथ ही मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां भी काफी जोरों पर होंगी। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ खास व्यवस्था? सिद्धार्थनगर में जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो बहुत ही, अगर बात करें अगर कमलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से आपसे जुड़ेंगे और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अवनीश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।